तभी बोले। मुझे आपकी जो मैं उसको सुन के बर्तोल्ट ब्रेख्ट की कुछ पंक्तियाँ याद आई। और जो ब्रेख्ट हैं वो बहुत बड़े नाटककार कहते हैं, सलाम साहब समझते हैं कि दुनिया के बड़े जो नाटककार हुए हैं उनमें है और दुनिया के बड़े कवियों में भी हैं। और उन्होंने हिटलर के खिलाफ, जब जर्मनी में उसकी तानाशाही चल रही थी, लाखों लोगों को उसने मार दिया था, उस समय उन्होंने हिटलर के खिलाफ लिखा और उनको उनके दोस्तों ने कहा कि अब आप बच नहीं सकते, उनको जर्मनी से निकाल के बाहर कर दिया और वो फिर उन्होंने इंग्लैंड में रहकर अपना काम किया। तो दोस्तों में उनकी पंक्तियाँ एक कविता है, कौन तोड़ेगा, इससे आगे बढ़ जाइए, जो आपने कहा है उससे आगे की कड़ी है ये ब्रेख्ट की कविता। कौन, ये अनुवाद है उसका कि कौन तोड़ेगा तेरी बेड़ियाँ बतलाए गुलाम, कौन तोड़ेगा तेरी बेड़ियाँ बतलाए गुलाम, वो जो गरकाब है तारीख बयाबानों में, वो जो गरकाब है तारीख बयाबानों में, उनके ही कानों में पहुँचेगी तेरी आओ फुगा, हम नफस तुझको छुड़ा सकते हैं जो खुद हो गुलाम, तुझको छुड़ा सकते हैं जो खुद हो गुलाम। अरे तू जो भूखा है तो फिर कौन खिलाएगा तुझे, रोजी रोटी तो तुझे खुद ही जुटानी होगी, हम नफस आजा हमारे पास और हमसे लगा अपनी आस, भूखों को सिर्फ खिला सकती है भूखों को जमात, भूखों की जमात। या तो सब साथ या कोई नहीं, कोई भी नहीं, या तो हर चीज या कुछ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं। या तो क्या ये तन्हाई बदल सकती है तेरी तकदीर, क्या ये तन्हाई बदल सकती है तेरी तकदीर, या तो बंदूक तेरे वास्ते या फिर जंजीर। तुझको कर रखा है इस जमाने में हलकान और बना रखा है पामाल, कॉमरेड हम तेरी तजलील का बदला लेंगे, तेरे अपमान का। कॉमरेड हम, ये मजदूरों के लिए लिखी है बर्तोल्ट ब्रेख्ट ने, जो मेहनतकश लोग हैं, कि कॉमरेड हम तेरी तजलील का बदला लेंगे, जहर से खींच के अमृत तुझे प्याला देंगे, जहर से खींच के अमृत तुझे प्याला देंगे, या तो सब साथ या कोई नहीं, कोई भी नहीं, या तो सब साथ या कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो दोस्तों मैंने 2 मिनट और ले लिए आपके, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय साथी भाई विजय सिंह पालीवाल, आप अपनी बात कहें। पालीवाल आप सभी को संक्रांति की शुभकामनाएं। संक्रांति जो है बदलाव का प्रतीक होता है और बदलाव के लिए हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है। शकूर अनवर जी का जो पहला घर था उसकी जो पीछे की जो दीवार थी, प्राचीर थी, वो बिल्कुल लाल किले की जो प्राचीर है उससे मिलती जुलती थी। ऐसा लगता था कि हाँ हम लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली 2 जने शकूर अनवर जी और अखिलेश अंजुम जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करते थे हर चीज़ में। मतलब कई बार महेंद्र जी से हम लोग बात करते थे कि अपन लोग सिर्फ बातें ही बातें करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मैदान में भी उतरे हैं। और उसमें मैदान में उतरने वालों में सबसे पॉजिटिव लोग यही होते थे कि हाँ कभी न कभी तो बदलेगा, जमाना बदलेगा, मतलब ये लोग हम हमेशा सोचते थे। मैं अभी बीच में मैं 4-5 देश में हर साल जाता हूँ, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं, 5 तो जाता ही हूँ। और रोम वगैरह पहले मैं गया हूँ, फिर बाद में ग्रीस गया कि ग्रीस से अपने ऐसा लगता है कि सभ्यता की शुरुआत इजिप्ट, साइप्रस और ग्रीस से हुई थी। जो प्लेटो ने जो अटलांटिस लिखी थी वो बिल्कुल सेंटोरिनी के ऊपर में लिखी थी, तो मैं वहां भी गया हूँ। अभी ग्रीस से मेरी बात हुई थी इजिप्ट से, तो इजिप्ट में पेपर जो था वो चाइना से भी 1500 साल पहले पेपर वहां पे बन गया था। और वहां का पेपर आज भी नहीं फटता, वो घास से बनता है, जैसे यहाँ बम्बू से बनता है वहां घास से बनता है। शकूर अनवर जी से भी मैंने वहां भी बात की थी। तो जो सभ्यताएं हैं, हमारी कनेक्टिविटी कब से थी? 3500 साल पहले हमारी कनेक्टिविटी ग्रीस से थी। प्लेटो, सोक्रेटिस और अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्रोपोलिस से नीचे उतर के मैंने एक ही बंदे को देखा, गांधी जी। अगर सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल के बीच में किसी ने जगह बनाई है तो लगा गांधी ने जगह बनाई है। और अभी हमारे जो नेता जो कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी तरह की कोशिश कर रहे हैं, वो तरीके से नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से गांधी जी ने करी या भगत सिंह ने करी। मैं एक शकूर अनवर जी की एक और बात को बड़ी अभी मैं मेंशन करना चाहता हूँ। एक बार आंध्र प्रदेश से करीब 125 करीब बच्चे आए थे 2 बसों में भर के,
और हम लोग भगत सिंह का करने वाले थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा शकूर अनवर जी, अपन लोग जनरली ज्यादातर बैठे हैं तो एक मिडिल एज के बाद के बैठते, तो बोले विजय इससे ज्यादा मौका नहीं, का आप तो सबको बुलाओ। हमारे पास में बैठने की जगह नहीं थी, मतलब वो वहां रखा था प्रेस क्लब के अंदर में, और इतना शानदार डिस्कशन हुआ। मतलब लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, पहली बार लगा कि लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, और उनकी भाषा अलग थी, लेकिन सबको शकूर अनवर जी एक एक बच्चों को बुला के मौका दिया, भगत सिंह की, सुखदेव की और उसकी चर्चा की। पर्टिकुलरली 2-3 हमारे जो स्टेशन जैसे भगत सिंह का करते हैं, प्रेमचंद जी का करते हैं, कबीर जी का करते हैं, तो लोग भाई कम से कम उस चीज का लैब में लाने की कोशिश तो करें। कई बार जैसे मेरे को उर्दू के अल्फाज समझ में नहीं आते, मैं कभी भी इनको कॉल कर लेता हूँ। एक बार परख की फिल्म की बात हो रही थी कि हम नेताओं को परखेंगे कैसे, परख करके फिल्म आई थी। पुरानी फिल्में कितनी अच्छे से जोड़ती हैं, आप देखिए तो सही। और अभी शकूर अनवर जी ने खुद ने अपने इसकी शुरुआत की, उलझते ही रहे बेकार तुमसे, कोई जीता भला सरकार तुमसे। तो बोलो इसके आगे एक शब्द और जोड़ देते, लाइन और जोड़ देते, हम सरकार की दीवार पे माथा फोड़ते रहे, सोचे कभी तो कुछ निशा होंगे। क्या बात है, हम देखेंगे कभी तो होंगे तो सही। तो कोशिश हम लगातार, मतलब जन सुनवाई में कार्यपालिका को जिंदा रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी गिरीश राय जी द्विवेदी बैठे हैं, न्यायपालिका भी हमने तो बोला कि उधर की सड़क क्रॉस करके इस तरफ भी आ गए, पहले कलेक्ट्रेट के अंदर ही थे। और न्यायपालिका की भी हालत बहुत खराब है, इतनी खराब हालत है कि आप ये सोचिए कि नागरत्ना जी थी, उन्होंने सेक्शन 17 का वो जो दिया है फैसला, और दूसरे जज ने उसका जो बिल्कुल मतलब उसको न्यूट्रलाइज तरीके से वही कर दिया कि दोनों का फैसला अलग अलग हो गया, डिफर कर गया। अदरवाइज आप सोचिए कि जयपुर का एक, आप देखेंगे कल के अंदर में आया, जयपुर के अंदर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके अंदर में बहुत सारे पेमेंट 31 फरवरी को किए गए। मतलब आप 5 से 6 साल तक किए, और जिन फर्मों को पेमेंट किए गए वो फर्म ही जिंदा नहीं है। तो हमारा स्किल डेवलपमेंट 2 कदम आगे है। 29 फरवरी तक तो आप मान लेंगे, 31 फरवरी भी अगर हिंदुस्तान में हो जाए, उसका भी मतलब बोल रहा हूँ कि जुडिशरी में भी देयर इज नो होप एट ऑल। मतलब हम तो जाते हैं, मतलब डिस्कशन करते हैं, बहुत सीमा तक करते हैं, वो बोलते भी हैं। मतलब मैं अभी एक ऐसा खतरनाक केस था जिसको मैं अभी भी लड़ रहा हूँ, और इन्होंने बोल दिया कि सबके बयान लिए जाएं। मैं बार बार रहा कि सर बयान कब करा रहे हो, कब करा, बोला हमने ऑर्डर कर दी, वो आ रहे हैं और उनके बयान कराएंगे। मैंने कहा सर कब कराओगे? जिन लोगों के बयान होने हैं उनको मरे हुए 17 साल हो चुके हैं, और उनको मरे हुए को उन्होंने बोला कि साहब तामील कर दी है, बस वो उपस्थित होंगे। मैंने कहा सर मैंने तो आज तक ये सुना था कि ऊपर गया हुआ आदमी वापस नहीं लौट के आता, और मैं तो इतना बड़ी उम्मीद लेके आपसे बैठा हूँ कि ऐसे कम से कम हैरत भरी चीज हमारे को देखने को मिलेगी। चलिए इसी से बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।